Hi guys, welcome back to the channel. This is Sartha Gupta presenting in front of you all. तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर पधारे, आप लोगों को आशीर्वाद दे, आपके घर लक्ष्मी आए और जो भी आप लोगों का घर का कारोबार है, धंधा है, वो आगे बढ़े। मैं ये मनोकामना करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का दिन ना बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज दीपावली के दिन ही मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शाम को 6:15 से पहले मेरे को इसे डालनी पड़ेगी क्योंकि 6:15 से 7:15 बजे तक आज मुहूर्त ट्रेडिंग है। और आज मैं कुछ आपको स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जो आप अगली दिवाली तक लेके डाल सकते हो। आज से 1 साल पहले दीपावली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे। मैंने 3 स्टॉक्स बताए थे। एक कोल इंडिया था, एक आईटीसी था और एक आईआरसीटीसी। 3 स्टॉक्स मैंने बताए थे उस टाइम लेने के लिए और मैंने यही कहा था अगली दिवाली तक का वेट करना। तो सबसे पहले मैं आपको उन स्टॉक्स का बताऊंगा, उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म करा है। तभी आज मेरे चेहरे पे इतनी खुशी है क्योंकि 1 साल पहले जो स्टॉक्स बताए थे आज उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 3 में से 2 ने बहुत अच्छा दिया और एक जो है वो मतलब 6% अपने डाउन पे है। ना उसने लॉस है ना प्रॉफिट, कुछ नहीं है, एट पार ही है। तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो मैंने आईटीसी बताया था। आईटीसी सबको पता है, आईटी शेयर, आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो मैंने जब उसे 1 साल पहले बताया था तो वो उस टाइम 222 रुपये चल रहा था और अगर हम आज बात करें तो वो 345 रुपीज चल रहा है। अगर हम तब से लेके अब तक का रिटर्न देखें तो मोर देन 55.5% का रिटर्न है। मतलब आप सोचो 1 साल पहले अगर लिया होता तो 55% से ज्यादा का रिटर्न इस कैपिटल पे आ गया होता। तो इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने छाटे हैं जो आपको अगली दिवाली तक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। ये मेरा एक देखो एक्सपीरियंस और अनुमान है क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत मेहनत से मैंने छाटे और रिसर्च करी है। ठीक है, अगला है कोल इंडिया। कोल इंडिया 1 साल पहले 170 रुपये था और अगर आप बात करो इसके प्राइस की तो 238 रुपये चल रहा है। तो अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो 40% ऊपर है। मतलब यार देखो कितनी खुशी होती है यार, किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, उनका प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट भी 10-15% का नहीं, 1 साल में सीधा सीधा 40% 55% का प्रॉफिट आ रहा है। मैंने 3 स्टॉक्स बताए थे। 3 स्टॉक्स में से एक स्टॉक्स ने दिया, एक स्टॉक ने दिया 55% का रिटर्न, एक ने दिया 40% का। तो क्या बुरा है यार, बैंक में जो आपको 5-6% का रिटर्न मिलता है वहां आप देखो 1 साल अगर आपने वेट किया हो, जिन्होंने भी लिया होगा तो आज वो बहुत खुश होंगे। और तीसरा है आईआरसीटीसी। तो जब मैंने इसको बताया था तो ये 820 रुपये चल रहा था, लेकिन अगर अभी करंट प्राइस की बात करूँ तो ये 740 चल रहा है, लगभग 9% के डाउन पे चल रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स मैंने आज से 1 साल पहले बताए थे। तो जो आज स्टॉक्स बताऊंगा टोटल 6 स्टॉक्स है, 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर के 2-2 स्टॉक है। मतलब एक जैसे कोई और एक स्टॉक, एक सेक्टर पकड़ा मैंने तो उसके 2 स्टॉक, फिर अगला सेक्टर उसके 2 स्टॉक, तो ऐसे टोटल मैं आपके लिए 6 स्टॉक्स लेके आया हूँ और 3 अलग अलग सेक्टर्स के लेके आऊँ। तो आज बताऊंगा कि हमें वो क्यों लेने चाहिए और फ्यूचर में अगले साल दिवाली तक का वेट करें या लंबे टाइम के लिए। अगर आप और ज्यादा लंबे टाइम के लिए वेट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हो अगली दिवाली तक अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो। अगली दिवाली तक आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो बिना देरी के हम उन स्टॉक्स के बारे में पहले बात करते हैं। पहला है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में भी दो है, एक टाटा मोटर्स और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर मैं पहले बात करूंगा कि मैं ये प्रेफर क्यों कर रहा हूँ कि आपको कि आप ऑटो सेक्टर में आओ, तो सबसे पहली बात, ऑटो सेक्टर आगे आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, है ना। धीरे धीरे जो पेट्रोल से व्हीकल चल रहे हैं, कार्स चल रही हैं, वो धीरे धीरे लोग कम खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो लोग उन्हें प्रेफर करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो कंपनी जब वर्क उन पे करेगी लोग वो खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली कंपनी का प्राइस बढ़ेगा और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बहुत प्रॉफिट भी होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीदेंगे क्यों, आगे आने वाले टाइम में आप देखो दिल्ली जैसी जगह अगर मैं भी बात करूं, लोग वहाँ गवर्नमेंट आपको सब्सिडी कितनी अच्छी दे रही है ना। और वहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, लोग खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ खुद मूव ऑन कर रहे हैं। आने वाला टाइम भी उस चीज का है। आप आने वाला टाइम समझो, आप ये मत समझो कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ यहाँ अभी कि हमें ये शेयर जो है अगली दिवाली के आसपास बेचना है। ठीक है, तो तब की बात सोचो, 1-2 दिन की बात मत सोचना कि ये भी 6% गिरा था, 5% गिरा था, वो छोड़ो। 1 साल का वेटिंग पीरियड है, जिस प्राइस पे चल रहा होगा आप ले लेना। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ पे। और इसमें भी टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो टाटा मोटर्स है वो अभी भी 25% डाउन पे चल रहा है अपने 52 वीक हाई से।
अगर ये 52 वीक हाई मान लो 1000 गया तो वहां से 25% डाउन चल रहा है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा एट पार ही चल रहा है, मतलब लगभग हाई के पास ही है। और अभी ये मत देखो वो हाई चल रहा है तो हमें नहीं लेना, हमें 1 साल बाद उसे बेचना है, तो हम यहाँ ले सकते हैं। ये बताओ, अगर मैं गोल्ड की बात करता, गोल्ड ले लो, तो आप गोल्ड खरीदते ना, धनतेरस पे बहुत लोग होंगे जिन्होंने गोल्ड खरीदा, भाई गोल्ड भी तो हाई चल रहा है, क्यों खरीदा? मत खरीदते। खरीदा ना, क्यों? आने वाले टाइम की आप सोचो, वहां तब प्राइसेस बढ़ेंगे। तो सेम स्टॉक्स है, आगे वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। निफ्टी एक टाइम पे 0 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर आज हम बात करें निफ्टी की, सेंसेक्स की, तो कहाँ चल रहा है? एक टाइम बताओ, अगर मान लो आज 17,000 चल रहा है निफ्टी, तो कल 16,000 होगा। लेकिन अगर मैं आगे आने वाले फ्यूचर की बात करूँ 30 साल, तो 30 साल बाद क्या 17,000 ही होगा? नहीं ना, अल्टीमेटली वहां बढ़ा हुआ होगा। हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना? तो आगे आने टाइम की सोचो, अभी की मत सोचो। अगला सेक्टर जो है वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर भी मैंने 2 स्टॉक बताए हैं, एक विप्रो एक इन्फोसिस। विप्रो और इन्फोसिस क्यों बताया? क्योंकि ये पहले अपने सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स हैं। विप्रो की अगर मैं अभी बात करूं तो ये अपने हाई से 48% डाउन चला है, मतलब एक तरीके से आपको तो 50% डिस्काउंट पे आपको सीधा सीधा स्टॉक मिल रहा है। तो अगर आप खुद बताओ, जब आप कोई चीज कपड़े खरीदते हो, आपको दिख रहा है 50% डाउन पे, आप एकदम खरीद लेते हो, तो सेम स्टॉक्स है यार। स्टॉक्स में तो आपकी वैल्यू वेल्थ क्रिएट होने वाली, तो यहाँ भी ये सोचो 50% नीचे है तो ये और नीचे आएगा। 1 साल बाद की सोचिए। तो 50% डाउन पे चल रहा है, आईटी सेक्टर का शेयर है, और आगे वाले टाइम में इंडिया में आईटी की ग्रोथ बहुत होनी है। और विप्रो जैसा शेयर है, आपने सुना होगा विप्रो में अगर आज से 30-40 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी होती 1990 के आसपास, तो आज मोर देन शायद 700,000 करोड़ से ज्यादा की उसकी वेल्थ क्रिएट होती है। एक न्यूज ऐसी थी जिसने ये स्टॉक्स लिए थे, और ये बात हकीकत है। तो विप्रो जैसा शेयर अगर आपको 50% डाउन पे मिल रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ले सकते हो 1 साल के लिए। 1 साल में 100% ये सारे स्टॉक्स जो आज बताऊंगा रिटर्न देके जाएंगे। इन्हीं स्टॉक्स की बात ना मैं सीधा अगली दिवाली पे करूंगा, तो अगर जो सब्सक्राइबर्स यहाँ टिके रहेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि इन स्टॉक्स ने रिटर्न दिया नहीं दिया। और मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो सबसे पहले मेरी पुरानी वीडियो देना, मैं ऊपर बटन आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, सबसे पहले वो चेक करना। 2 या 3 मिनट की वो वीडियो है, 1 साल पुरानी, आपको थोड़ी बेकार लगी क्योंकि उस टाइम मेरी बोलने की जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और मेरा बताने का तरीका भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे बेटर हो रहा है, तो थोड़ी बोरियत लगी, लेकिन आपको उससे एक आइडिया लग जाए जो स्टॉक्स मैंने बताए थे उन्होंने क्या रिटर्न दिया, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल, तो उन्हें सबसे पहले आप चेक कर लेना अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। 2 या 3 मिनट की वीडियो है, और ये सोचो 2-3 मिनट की वीडियो से अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो क्या बुरा है ना। अगला सेक्टर है पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर की अल्टीमेटली ग्रोथ होनी ही होनी है। एक बार बताओ ना, कौन बंदा ऐसा होगा जो अपने घर पे पेंट नहीं कराएगा? लोग पेंट कराते ही कराते, इतने घर बनेंगे, फ्लैट्स वगैरह बनेंगे, तो हर जगह पेंट होना ही होना है। पेंट में भी मैंने 2 सेक्टर्स बताए हैं, एशियन पेंट्स एंड इंडिगो पेंट्स। एशियन पेंट्स जो है वो अपने हाई से 13% डाउन पे है, और अगर इंडिगो पेंट्स की बात करूं तो लॉटरी टिकट 44% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अपॉर्चुनिटी देखो यार, कितना डाउन में आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो इन्हें लेके डाल दो। 1 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा हमारा, अगली दिवाली में बेच देंगे। अगर जिसे रखना होगा वो रखे रखे, लंबे टाइम में आपकी वेल्थ 110% क्रिएट होगी होगी, नो डाउट। लेकिन जिसे बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है, वो कर सकता है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे टाटा मोटर्स का 52 वीक हाई क्या है, लो क्या है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, सारे स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूं। तो अब धीरे धीरे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स का जो करंट प्राइस चल रहा है वो हमारा 398.05 चल रहा है, मोटा मोटा एक 400 हम राउंड फिगर में मान लेते हैं। और जो कंपनी का 52 वीक लो है वो 324 है, मतलब एक तरीके से देखे तो लो पे ही हमें मिल रहा है। और जो हाई गया हुआ है वो 536 गया हुआ है, मोटा मोटा राउंड फिगर देखे तो 540 रुपीज गया हुआ है। कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो हमें स्टॉक को लेना क्यों चाहिए? इसमें अभी एफएफआई इंस्टीट्यूशंस ने और एफए इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी है, तो ये शेयर अभी शॉर्ट टर्म में भी आपको गेन दे जाएगा, और लंबे टाइम में तो देख ही जाएगा जाएगा। और अगर इसके मैं पीई की बात करूं तो पीई भी इस सेक्टर का जो वो 67.21 है, हाई है सेक्टर का पी, लेकिन लंबे टाइम में 110%, मैं जानता हूँ ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिटर्न देखी जाएगा रिटर्न देखी जाएगा, वो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जो इन शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार क्या फायदा है, अभी ले लो 2-3 बार प्रॉफिट देगा बेच दो। नहीं, जिस शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग जो होने वाली है इसमें हमें क्या करना है? ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसमें हमें अगली दिवाली के लिए स्टॉक्स लेना है। देखो मैं भी लूंगा, आपको लेना है लो, नहीं लेना है आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा।
मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लेके रखो, 1 साल दिवाली तक का वेट करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगला शेयर है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ तो 1256 रुपए चल रहा है। 52 वीक लो है 671 रुपीज, हाई है इसका ऑल टाइम हाई 1340 रुपए। तो अगर देखो तो एक तरीके से 52 वीक हाई पे चल रहा है, लंबे टाइम के लिए लेके डालना है हमें। और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है। मैंने इसलिए सारे जो 3 सेक्टर्स आपको बताया, 3 सेक्टर के सारे अच्छे अच्छे शेयर बताए हैं। और अगर मैं इसकी इस शेयर की स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो इसका एनुअल ईपीएस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पास्ट 4 क्वार्टर्स में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। कंपनी जो है वो जनरेट कर रही है अपना नेट कैश, और जो इंप्रूव कर रही है नेट कैश फ्लो इंक्रीज करने में पिछले 2 साल से। और जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो इंप्रूव हुई है लास्ट 2 ईयर्स में। एनुअल नेट प्रॉफिट भी लास्ट 2 ईयर में ग्रो हुए हैं। इसमें भी एफएफआई और एफपीआई इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग ग्रो करी है, मतलब बढ़ाई है। और जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है और प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ग्रोथ हुआ है। और जो एसेट्स वगैरह को मैनेज करने में प्रॉफिट्स लग रहा है वो भी बढ़ा ही बढ़ा है। तो हर जगह कंपनी की वाह 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 हो रही है। अल्टीमेटली शेयर का प्राइस बढ़ेगा और लंबे टाइम के लिए लेके डालना है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा आप ले लो ले लो। कंपनी की स्ट्रेंथ बताऊंगा, करंट प्राइस बताऊंगा क्या चल रहा है, और आप इन्हें लेके डाल दो, क्योंकि मैंने आपको सेक्टर्स बता दिए जो हमें लेके डालना है। अब हम अपने अगले शेयर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो भाई अपना अगला शेयर है विप्रो। विप्रो की तो वाहवाही मैंने शुरू में कर दी थी। करंट प्राइस चल रहा है 382। 52 वीक हाई है 740 रुपए और 52 वीक लो है 772 रुपए, 372 रुपीज। तो अगर मैं एक तरीके से देखूं तो ये 52 वीक लो पे ही हमें मिल रहा है 50% डिस्काउंट पे सीधा सीधा। तो हमें ये स्टॉक लेना चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ बता देता हूं मैं आपको, जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है। लास्ट 2 ईयर में जो शेयर होल्डर फंड है और आरओई है वो बढ़ा है। एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स में बढ़े हैं। बुक वैल्यू पर शेयर लास्ट 2 ईयर्स में बढ़ी है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका जो प्लेज है वो जीरो है। मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स है, जो उनकी शेयर होल्डिंग है वो बिल्कुल जीरो है। कंपनी ने कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। और जो कंपनी का रेवेन्यू है लास्ट 4 क्वार्टर्स में वो भी ग्रो हुआ है। कंपनी लो डेट की है। अब हम अगला शेयर हमारा है इन्फोसिस, तो अब उसकी बात करते हैं। इन्फोसिस का अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूँ तो 1953 रुपीज है। 52 वीक लो 1355, करंट प्राइस 1500 रुपए। देखे तो एक तरीके से मिड में मिल रहा है, आप कह सकते हो 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है। इन्फोसिस शेयर है, आईटी सेक्टर का है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, जो कंपनी का जो आरओसी है वो इंप्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में। कंपनी विद नो डेट है। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ा है। कंपनी का जो 4 ईयर्स का रेवेन्यू है लास्ट 4 क्वार्टर्स का वो भी बढ़ा है। कंपनी जनरेट कर रही है अपना कैश, और जो कैश फ्लो है कंपनी का वो भी बढ़ ही रहा है लास्ट 2 ईयर्स में। एनुअल नेट प्रॉफिट भी लास्ट 2 ईयर में इंप्रूव हुआ है। कंपनी की जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग है वो बिल्कुल जीरो है। और एफएफआई ने और एफपीआई इंस्टीट्यूशंस ने अपनी शेयर होल्डिंग कंपनी में बढ़ाई है। देखो भाई सारे सेक्टर तक जो मैंने बताया, कंपनी में एफएफआई और एफपीआई इंस्टीट्यूशंस ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आउटसाइड इंडिया इंस्टीट्यूशन होते हैं जो और देशों में अपना पैसा लगाते हैं, हमारे लिए जैसे यूएसए वगैरह हो गए। और सेम इसी तरीके से लंबे टाइम में ये प्रॉफिट हमें दे जाएंगे, तो आप इन्हें बाय कर लो, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगले शेयर की तरफ हम अब मूव ऑन करते हैं। अगला स्टॉक होने वाला हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट का 52 वीक लो है 2560 रुपए। करंट प्राइस चल रहा है 3590 रुपए, नहीं हाई है 3590 और करंट प्राइस चल रहा है 3100, राउंड फिगर मान लेते हैं 3092 रुपीज अभी चल रहा है। कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो कंपनी की जो टीटीएम और ईपीएस ग्रोथ है वो हाई है। कंपनी लो डेट है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है लास्ट 2 ईयर्स में पर शेयर वो बढ़ी है। अगला शेयर होने वाला है हमारा इंडिगो पेंट। भाई इंडिगो पेंट भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देता, एक तरीके से आप लोगों के लिए कह लो दिवाली के दिन भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मिल रहा है। 50% डिस्काउंट, एक मोटा मोटा फिगर मान ले तो 50% डिस्काउंट पे ही मिल रहा है ईश इंडिगो पेंट्स की। 52 वीक लो है 1353 रुपीज, हाई है 52 वीक का 2504 रुपए, करंट प्राइस चल रहा है 1418 रुपए। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कंपनी की ग्रोथ जो हुआ है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, वो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा ही बढ़ा है। कंपनी जो है वो लो डेट है।
एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स में इंप्रूव हुए हैं, बुक वैल्यू पर शेयर लास्ट 2 ईयर्स में वो भी इंप्रूव हुई है, और लास्ट वही बात, जो कंपनी की प्रमोटर्स की प्लेजिंग है शेयर होल्डर्स की, वो बिल्कुल जीरो है। तो ये थे वो सारे स्टॉक्स जो हमें अगली दिवाली के लिए खरीदने हैं, और जिनके पास देखो कुछ पैसे हैं, एक होंगे वीडियो देखने वाले जिनका बहुत पैसा होगा, एक होंगे जिनके पास इतनी कैपिटल नहीं होगी सारे स्टॉक्स के लिए। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप किन्हीं दो सेक्टर को पकड़ो और उनका एक एक स्टॉक उठा लो, मतलब एक एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। जैसे महिंद्रा महिंद्रा हो गया, इंडिगो पेंट्स हो गया, या विप्रो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ऐसे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो जिनके पास कम है। और जिनके पास बहुत सारी कैपिटल है वो क्या करना, अपनी कैपिटल को थोड़ा थोड़ा सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। और जाते जाते विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। अगेन माता लक्ष्मी आपके घर पधारे, आप लोगों को आशीर्वाद दे अपना, और भाई मेरे लिए भी थोड़ी विनती कर लेना यार, है ना, दुआ तो मांग ही सकते हो मेरे लिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बाय बाय।